अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम मोमिन व मोमिनात खैर आफियत से होंगे कि आज की मेरी वीडियो ईद नौरोज़ के बारे में है। आइमा मासूमिन अलैहिस्सलाम के इरशादात और अमाल से साबित है कि इस दिन को आले मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दिन फरमाया है कि मुअल्ला इब्न हनीस फरमाते हैं कि मैं नौरोज़ के दिन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम इस दिन को पहचानते हो? मैंने कहा कि मैं आप पर फ़िदा हूँ कि यही वो दिन है कि अहले अजम इस दिन की ताज़ीम करते हैं और इस दिन तोहफ़ा और हदिया एक दूसरे को भेजते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मौला, नौरोज़ वो दिन है कि अल्लाह ताला ने इस दिन अपने बंदों से अहदो पैमान लिया है कि इनसे ये अहद लिया है कि इसकी वहदानियत के साथ इबादत करें, उसका शरीक करार न दे और ईमान लाए पैगम्बरों, रसूलों और इन हुज्जतों पर जो महलूकात पर अफसल हैं और इमामों और पेशवायान दीन और आइमा मासूमिन अलैहिस्सलाम पर। ये पहला दिन है कि आफ़ताब ने तलू किया। वो हवाएं जो दरख्तों को बराबर करने वाली थी चली और फूल और शगुफ़े ज़मीन पर खिले। ये दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान के बाद कोहे जूदी पर ठहरी। इसी दिन अल्लाह ताला ने इन लोगों को हज़रत इस्कील अलैहिस्सलाम पैगम्बर की दुआ से ज़िंदा किया जो मौत से भागे थे और मौत ने इन्हें आ लिया था। वह तादाद में 30,000 थे। अरसा दराज के बाद जब हज़रत इस्कील अलैहिस्सलाम का इधर से गुज़र हुआ, उन्होंने मरने वालों की हड्डियाँ देखी तो अल्लाह से सवाल किया कि क्यों कर वो इन बोसीदा हड्डियों को ज़िंदा करता है। इस वक़्त अल्लाह ताला ने वही नाज़िल की कि इन हड्डियों पर पानी छिड़कें। चुनाचे हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने पानी छिड़का तो वो सब बेक़द्र इलाही ज़िंदा हो गए। इसी सबब से सुन्नत है कि इस दिन एक दूसरे पर पानी छिड़कें। इसी रोज़ हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़ूल वही का आगाज़ हुआ। नौरोज़ इस साल 28 रजब को वाक़या हुआ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसी रोज़ काफ़िरों के बुतों को तोड़ा था। इसी दिन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपने कांधे पर चढ़ाकर मस्जिदुल हराम को बुतों से पाक कराया था। इसी दिन बेमकाम गदीर क़म वलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ऐलान हुआ था। इसी दिन हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करने का हुक्म दिया था कि इसी दिन हक़ के खिलाफत हज़रत अमीर अलैहिस्सलाम की जानिब दोबारा पलटा था कि इसी दिन जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने खवारिज नहरवान से जंग की और इन पर फतेह पाई कि इसी दिन कायम आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा कि कायम आले मुहम्मद अलैहिस्सलाम दज्जाल को कूफे के महल्ला कनासा में सूली देंगे। नौरोज़ का वक्त नहायत ही मुबारक और कबूलियत दुआ का वक्त होता है। मोमिनीन को चाहिए कि मुकर्रर वक्त से पहले पाक व साफ़ होकर पाक लिबास ज़ेब तन करें और पाक साफ़ चादर बिछाएँ। खुशबोयाते मिसले लोबान, अगरबत्ती और संदल वगैरह लगाएँ। दस्तरखान पर मिठाई, फल, मेवे वगैरह रखें और नियाज़ हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दें। इसके बाद एक कटोरे या प्याले में पानी भरकर इसमें गुलाब का सुर्ख फूल डाल दें और बवक्त तहवील इस पर नज़र रखें। जो वक्त तहवील का होगा इस वक्त साकिन खुद ब खुद फूल में हरकत हो जाएगी। बस ये वक्त दुआओं के मुस्तजाब होने का है। नौरोज़ के वक्त ये अमल करें जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो और ये अमाल करते हुए मुझे भी अपनी दुआओं में लाज़िम याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।